नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम कल बता रहे थे भारतीय भूगोल के बारे में, पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में। उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में मैंने बता दिया था और आज जो है पूर्वी घाट पर्वत के बारे में थोड़ा सा बताना है। फिर अच्छा, पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में हम बता रहे थे तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार था कहाँ से कहाँ तक। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार था तापी भ्रंश से लेकर के गुजरात के तापी भ्रंश। सतपुड़ा के दक्षिण में क्या है भाई? सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा भ्रंश और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी भ्रंश। तो तापी भ्रंश से लेकर के इसका विस्तार यहाँ कन्याकुमारी तक, केप कोमोरिन तक इसका विस्तार है। किसका? इसका विस्तार है पश्चिमी घाट पर्वत का। ठीक है, हाँ, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक, मतलब कन्याकुमारी तक, केप कोमोरिन कहें चाहे कन्याकुमारी कहें, ठीक है, दक्षिणी छोर तक इसका विस्तार है। और पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है, इसको दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, दो भागों में विभाजित है। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई। कालसुबाई, ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कालसुबाई। और कालसुबाई चोटी पर ही जो है, कालसुबाई चोटी के दक्षिण में एक, कालसुबाई चोटी के दक्षिण में ही एक शिखर है। यहाँ ये शिखर का नाम है महाबलेश्वर शिखर। ठीक है, महाबलेश्वर। यहीं से कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र में ही, एमएच लिखे दे रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों से होकर के ही एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ? ये महाराष्ट्र में और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, इतने राज्यों में प्रवाहित होती है नदी। और इस नदी के दक्षिण, ये पश्चिमी घाट पर्वत के और दक्षिण में जब हम कर्नाटक क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ इसकी 2 चोटियां हैं। एक चोटी कुद्रेमुख चोटी, मैंने पिछली क्लास में बताया था, और दूसरी ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है कर्नाटक में कुद्रेमुख चोटी होगी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां होगी। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ही, कर्नाटक में ही ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां भी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, ये इन क्षेत्रों में है। यहाँ से कावेरी नदी निकलती। कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी यही ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए बे ऑफ बंगाल में पूरब की तरफ अपना मुहाना बना लेती है जाकर के। ठीक है, अच्छा, ये हमने बताया था। अब इसके दक्षिण में जब हम आएंगे तो देखेंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहां पर आपस में मिल रहे हैं, वहां एक पर्वतीय ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। ये क्षेत्र जो है नीलगिरी पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहां पर आकर के आपस में मिल रहे हैं, उसे हम कहेंगे क्या? नीलगिरी की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है वो, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वतों का मिलन स्थल है। एक पर्वतीय ग्रंथ का यहाँ निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं क्या? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, है ना, केरल। इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है। इन 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में इनका विस्तार है। अच्छा, तो सही है सर। अब इसके दक्षिण में, अच्छा, यहाँ मैंने बताया था दर्रों के बारे में बताया था। थाल घाट दर्रा कहाँ से कहाँ तक? तो थाल घाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट श्रेणी पर ही, पश्चिमी घाट पर्वत पर ही है। दर्रे का काम क्या होता है कि एक प्राकृतिक रास्ता होकर के, एक प्राकृतिक रास्ता होता है जिसके माध्यम से हम उस पर्वतीय क्षेत्र को इस पार से उस पार जा सकते हैं। ठीक है, उस पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के लिए सुगम होता है, आसान होता है, वही हम कहते हैं दर्रा। यहाँ एक दर्रा है, महाराष्ट्र में 2 दर्रे, थाल घाट और भोर घाट। तो थाल घाट दर्रा मुंबई से, महाराष्ट्र के मुंबई शहर से नागपुर की ओर जाने के लिए थाल घाट दर्रे से, और एक बताया था मैंने भोर घाट दर्रा। तो भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र के मुंबई से पुणे जाने के लिए, पुणे पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी छोर पे है, है ना,
पुणे पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी छोर पे है, तो हमें मुंबई से अगर पुणे जाना है तो हम घोर घाट दर्रे से होकर के जाएंगे, ठीक है। या हमें चेन्नई के शहरों में जाना है तब भी जो है हम इसी दर्रे से होकर के निकलेंगे, भोर घाट से ही। अब हम देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में एक क्षेत्र ऐसे है, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में एक मार्ग है, ये वाला मार्ग, ठीक है। इसे हम कहते हैं पालघाट दर्रा या पालक्काड़ दर्रा। क्या इसे पालक्काड़ दर्रा कहेंगे या पालघाट दर्रा कहेंगे, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में एक क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है पालघाट दर्रा। क्या पालघाट दर्रा? ये केरला से तमिलनाडु के बीच में जो जाने के लिए रास्ता है, ठीक है। एक शेनेकोटा दर्रा है, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, एक मिनट गौर करिएगा, ये मैंने बनाया है जैसे, ये नोट हो गया, ठीक है। अब जैसे कि हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र नीचे का है, ठीक है, ये तो मान लीजिए पर्वत है ना, ये चोटी है, नीलगिरी पहाड़ियां ही तो है। इसके बाद ये गैप है, गैप के बाद ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे ना, तो ये जो गैप है, ये गैप कहलाता है क्या? ये कहलाता है पालघाट दर्रा, है ना, पालघाट दर्रा या पलक्काड़, ठीक है। केरल में जिला है पलक्काड़, उस पर इसका नामकरण हुआ है, तो ये पलक्काड़ दर्रा, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो पर्वत श्रृंखला है, इसके बाद एक और पर्वतीय ग्रंथि है, तीन पर्वत जो आपस में आकर के मिले हैं, यहाँ पर्वतीय ग्रंथि का निर्माण करते हैं। इसे कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की, इसे कहते हैं, ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, ये वाली, ठीक है, ऊपर वाली अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। और ये सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? कार्डामाम की पहाड़ी, कार्डामाम की पहाड़ी, ठीक है, कार्डामाम पहाड़ी। इसके दो नाम और हैं, इसे हम कहते हैं कि इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, आप लोग लिख लीजिएगा ढंग से, और फिर या फिर इलामलय की पहाड़ियां, ठीक है, इलामलय की पहाड़ियां, इसके दो नाम हैं, इलामलय की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां, कार्डामाम की पहाड़ी। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डामाम की पहाड़ी, ठीक है। जो उत्तरी वाली पहाड़ी है, ये इस घाट से उत्तर की ओर, इसको हम कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या? अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोदा बेट्टा। क्या? दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। और इस जो पर्वतीय गांठ, इस पर्वतीय गांठ की अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अष्टमुडी, अनाईमुड़ी। सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी चोटी, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी चोटी, ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा, ठीक है। ये सबसे नीचे कार्डामाम की पहाड़ियां कहें इसे, चाहे इलामलय की पहाड़ियां या फिर इलायची की पहाड़ियां। जो पूर्वी पहाड़ी ये इधर उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण और पूर्व की ओर प्रवाहित हुई, इसे हम कहते हैं कौन सी? ये पहाड़ी है पालनी पहाड़ी। क्या? पालनी। ये भाई तीन, एक ऊपर की, नीचे की, सामने की ओर ना, तो सामने वाली पहाड़ी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी पालनी, पालनी पहाड़ी, ठीक है, पालनी पहाड़ी। एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका नाम है कोडई कनाल, है ना, कोडई, कोडई कनाल, है ना। ये प्रसिद्ध ये पर्यटक स्थल है, लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो जो पालनी पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार मुख्यतया तमिलनाडु क्षेत्र में ही है, ठीक है, इसका विस्तार मुख्यतया तमिलनाडु क्षेत्र में है। और कोडाईकनाल क्षेत्र पर्यटन स्थल है, ये कहां पर है? पालनी पर्वत श्रेणी पर ही, पालनी पर्वत पर ही है, ठीक है, पालनी पहाड़ियों पर ही है। अच्छा, तो ये हो गया नीलगिरी की दक्षिण वाला क्षेत्र। ऊपर वाली पहाड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी, नीचे वाली पहाड़ी ये इलायची की पहाड़ी, इलामलई की पहाड़ी, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी की चोटी है, और पूर्वी पहाड़ी ही कहलाती है क्या? पालनी पहाड़ी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल इसी क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, ये हो गया, वेरी गुड। अब हमें ये देखना है कि इसका विस्तार, नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में, कौन कौन से राज्य में? मैंने बताया तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक जगह है जो, जिसका नाम है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली क्षेत्र जो है, साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी, शांत घाटी नाम से एक क्षेत्र है। वह क्षेत्र हमेशा सदाबहार वर्षावन वाला क्षेत्र है, हमेशा
पत्ते उसके हरे रहते हैं, है ना, उसके पर्ण जो होते हैं, उसकी लीव्स जो होती है हमेशा हरी भरी रहती हैं, वो जंगल हमेशा हरे भरे रहते हैं यहाँ के केरल क्षेत्र में। तो इस कारण से इतना घने होते हैं वो जंगल कि जिससे सूर्य का प्रकाश भी नीचे आ पाना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो इतना घने जंगल है वो, है ना, और घने जंगल होने के कारण काफी क्षेत्र काफी शांत रहता है, जिस कारण से शांत घाटी भी कहते हैं, ठीक है। और यह बायोस्फीयर रिजर्व भी, केरल शांत घाटी जो है जैव विविधता वाला भी क्षेत्र है, जैव विविधता वाला भी सबसे ज्यादा, ठीक है, जैव विविधता क्षेत्र भी है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इस पहाड़ियों पर और कुछ पाया जाता है? हाँ, ये हो गया। अच्छा, जैव विविधता वाला क्षेत्र हो गया, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि कुछ नदियां हैं, जैसे कि अच्छा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी की चोटी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी की चोटी। और उत्तरी, इसको सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री, ऐसे कैसे, ऐसे, ये सह्याद्री, ऐसे सह्याद्री से लिखेंगे, ठीक है। तो सह्याद्री भी कहते हैं इसे ना। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई, मैंने कहीं लिखा था अभी, कालसुबाई लिखा था, आप लोग देख लीजिएगा। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई। और गिर मांडव बारदा की पहाड़ियां मैंने बताई थी, गुजरात में है जो, है ना, गिर मांडव बारदा की पहाड़ियां कहां पर है? गुजरात में है। और मैंने बताया था महाराष्ट्र में 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? 4 पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी और गविलगढ़ की पहाड़ियां। हरिश्चंद्र पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ियां और बालाघाट की पहाड़ी, ठीक है, ये मैंने बताया था। और अब जैसे हम देखते हैं कि पूर्वी घाट जो है पर्वत जो है ज्यादा क्रमबद्ध व निरंतर ना होकर के कटा फटा है, ठीक है। क्यों कटा फटा है? क्योंकि पश्चिमी घाट से बहने वाली, भाई ढाल किस तरफ है? ढाल इसका पूरब की तरफ है। पश्चिमी घाट का ढाल कैसे है? पूरब की तरफ है। जो भारत का दक्षिणतम प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वह, उसका ढाल पूरब की ओर है। तो अधिकांश नदियां जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, नदियां अपने साथ क्या लेकर के आती हैं? नदियां अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं, जलोढ़ निक्षेप लेकर के आती हैं, ठीक है। तो और नदियां चट्टानों को काटती हुई जाती है ना, तो इन नदियों ने क्या किया है कि जो पूर्वी घाट का क्षेत्र था उसको काफी काट छाट दिया है, जिस कारण से जगह जगह पे कहीं कहीं तट इसके गायब हो गए हैं, ठीक है। तट इसके क्या हो गए हैं? गायब हो गए हैं। इसके तट क्या हो गए? जगह जगह कहीं कहीं गायब हो गए, ठीक है। जैसे ये वाला क्षेत्र मान लीजिए ऐसे है, और ये वाला क्षेत्र ऐसे है, ठीक है। ये नदियां मान लीजिए, ये यहाँ पे ओडिशा में महानदी बहती है, ये महानदी मान लो, ठीक है। तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। तो अच्छा, केरल में मैंने नहीं बताया, केरल में कई झीलें भी पाई जाती हैं, ठीक है। इनको हम कयाल झील कहते हैं। कयाल का मतलब क्या होता है बताएंगे, जब झील वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कयाल झील के बारे में। ठीक, झीलें, कयाल, कयाल किसे कहते हैं, ठीक है। लैगून झीलें किसे कहते हैं, ठीक है। तो बात बताएंगे उसके बारे में, है ना। तो पूर्वी घाट में हम देखेंगे कि पूर्वी घाट जिस प्रकार से पश्चिमी घाट तट एकदम निरंतर और क्रमवार है, तो पश्चिमी घाट पर्वत वैसे नहीं है। पूर्वी घाट पर्वत, सॉरी, पूर्वी घाट पर्वत एकदम कट छट गया है, नदियों ने इसे काट छाट दिया है, ठीक है। कहीं कहीं तट एकदम गायब हो गया है। तो अच्छा, क्यों बता दिया मैंने, कारण क्या है ना। तो अब हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पे पहाड़ियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें मैप पे आप लोग देखिएगा तो आंध्र प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? नल्ला मलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ियां, नल्ला मलाई की पहाड़ियां, और पालीकोंडा, पालकोंडा पहाड़ियां, वेलिकोंडा की पहाड़ी, ठीक है। और पालकोंडा की पहाड़ियां, नल्ला मलाई की पहाड़ियां, वेलिकोंडा की पहाड़ियां और शेषाचलम की पहाड़ियां, है ना। शेषाचलम की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां कहां पर हैं? आंध्र प्रदेश में। कहां? आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रश्न हमेशा इसी से आता है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि बताइए कि शेषाचलम की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में? ऑप्शन में रहेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो अगर जानकारी होगी थोड़ा सा समझिएगा इसे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 4 पहाड़ियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश 4 पहाड़ियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी? नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलकोंडा, शेषाचलम की पहाड़ियां। ये मैंने ये बनाया है, यहीं पे जो है शेषाचलम की पहाड़ी भी है, ठीक है। मैंने दो बनाई थी, पालकोंडा मान लीजिए, वेलकोंडा है,
और नल्ला मलाई की पहाड़ी भी यही है, और ये शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, ठीक है, पश्चिमी हल्का सा क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और तमिलनाडु में 3 पहाड़ियां हैं, कौन सी? जावादी, जावादी, यहाँ ऐसे नोट कर लीजिए, ये जावादी, शिवराय और पंचामलाई। पंचामलाई की पहाड़ियां कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है। जावादी, शिवराय और पंचामलाई की पहाड़ियां कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु की पहाड़ियों का निर्माण मुख्यतः चारकोनाइट चट्टानों से हुआ है। चारकोनाइट, तमिलनाडु की जो पहाड़ियां हैं इनकी चट्टानों का निर्माण चारकोनाइट चट्टानों से हुआ है। और यह क्षेत्र जो तमिलनाडु क्षेत्र है, चंदन व सागौन क्षेत्रों के लिए, इन लकड़ियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तमिलनाडु का क्षेत्र जो है चंदन व सागौन की लकड़ियों के लिए विशेषकर जाना जाता है। तमिलनाडु की चट्टानें चारकोनाइट चट्टानों से मिलकर के बनी हुई हैं, तमिलनाडु की जो पहाड़ियां हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां? नल्लामलाई की पहाड़ी, पालकोंडा, वेलकोंडा, शेषाचलम की पहाड़ियां कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और जावादी, शिवराय और पंचामलाई की पहाड़ियां कहां पर है? तो तमिलनाडु क्षेत्र में है। और पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? महेंद्रगिरी। कौन सी? ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी, ठीक है। ये हो गया, वेरी गुड। अब ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि जो पश्चिम, जैसे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है सबसे लंबी नदी है ऐसी, जो पश्चिमी क्षेत्र में, जो पश्चिमी अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। अरब सागर में जो अपना जल गिराती है उनमें से सबसे लंबी नदी, ठीक है। नदियां तो और भी कई सारी हैं, जैसे कि अब यहाँ वेमनाड नदी हो गई, जुआरी नदी है, मांडवी नदी है, शरावती नदी है, कई नदियां हैं जो अपना जल गिराती हैं। लेकिन सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी कौन सी है? तो 2 नदियां, कौन सी? ताप्ती और नर्मदा, ठीक है, वेरी गुड। तो हम देखेंगे, अच्छा ये इतना हो गया ना पश्चिमी, ये हमने बताया किसके बारे में? ये मैंने बताया आप लोगों को पूर्वी घाट पर्वत के बारे में, महेंद्रगिरी के बारे में बता दी। अच्छा, यहाँ जो पर्वत, यहाँ मिकिर-रेंगमा वगैरह जो थी, आप लोग पढ़ते रहिएगा जरूर, ठीक है। मेघालय का पठार जो शिलांग पठार था उसमें 3 पहाड़ियां थी, पहले मैंने बताया था कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। तो 2 पहाड़ियां और थी, मिकिर और रेंगमा। ये पहाड़ियां जो है प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है इसी क्षेत्र की थी, ठीक है। बीच में गैप बन जाने के कारण इनका विस्तार हल्का सा पूर्वी हो गया, बीच में राजमहल गारो गैप आ गया, जिस कारण से बीच वाला भाग इनका अवतलित हो गया, मैदानी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हम बता रहे थे, है ना। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर इसकी देता हूं। अब थोड़ा सा, जैसे पश्चिमी घाट